लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में हाजीपुर में भी चुनाव होने हैं और यहाँ पे कल जो है वोटिंग होने हैं। आज जो है हम एक जगह पे आए हुए हैं भगवानपुर में और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। इन लोग से हम आपको परिचय कराएँगे। ये लोग चुनाव के मुद्दे पे अपनी बात को रखेंगे क्योंकि इस बार जो है कांटे की लड़ाई कहा जा रहा है। कल यहाँ जिस तरीके से वोटिंग होने हैं, यहाँ पे शिवचंद्र राम वर्सेज़ चिराग पासवान यहाँ पे चुनाव हो रहा है। हालाँकि कैंडिडेट करीब 14 गो है, लेकिन मुख्य मुकाबला शिवचंद्र राम और चिराग पासवान के बीच है। लोगों की क्या राय है? इनके क्षेत्र में विकास जो है सांसद निधि के द्वारा हुआ है या नहीं? और इस बार इनको क्या लगता है कि वाक़ई में जो सांसद जीतेंगे, इनके क्षेत्र का जो है विकास करेंगे? चूँकि इस बार हमारा जो एजेंडा है विकास का ही है। सबसे पहले तो आपसे ही जुड़ लेते हैं। क्या नाम लिखते हैं सर? नौशाद अहमद। अच्छा ये बताइए कल चुनाव होने हैं, आप लोग किस मुद्दे पे वोटिंग करने जा रहे हैं और बेहतर कैंडिडेट आप लोगों को कौन लगता है? हम लोग विकास के मुद्दे पर वोटिंग करने जा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि विकास हो, नौकरी की व्यवस्था हो और हम लोग गांव में वास करते हैं, इसलिए गांव के विकास को प्रधानता से देखते हैं। गांव में जो जो कार्य है उन चीज़ों को प्रमुख रूप से हम लोगों का डिमांड है और 10 साल के कार्यकाल में जो केंद्रीय सरकार रही उसमें विकास हमारे जो आसपास गांव, प्रखंड इन सब जगहों पे नज़र डालते हैं तो कहीं भी नहीं हुआ। कौन सा गांव पड़ता है ये? हमारा गांव है सहता पंचायत, भगवानपुर प्रखंड के अंतर्गत होता है। सहता पंचायत में काम हुए हैं सांसद निधि के द्वारा? हमारे सहता पंचायत में सांसद निधि से कोई काम नहीं हुआ है। चीज़ बताइए, सहता में मुख्य रूप से क्या समस्याएं हैं? सहता में मुख्य रूप से समस्या आज 2024 में भी इतने दिनों के बावजूद मुख्य समस्या है रोड, सड़क। सड़क तो हम लोग अभी आए हैं, देखे हैं कि कई पंचायत में जो है पिच सड़क जो है बनी है, तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री सड़क योजना के द्वारा काम हुआ है। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत जो काम हुआ था वह अभी नया कोई भी नहीं, वह 10 साल पुराना है। फिर आपके पास लौटेंगे। आपका क्या नाम हुआ? फैसल सिद्दीकी। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप कहाँ रहते हैं? हम तो कोलकाता में रहते हैं, बट अभी इलेक्शन के दौरान यहाँ आए हुए हैं अपना वोट डालने। इलेक्शन जो है यहाँ पे हो रहा है तो आप वोटिंग करेंगे यहाँ? मेरा घर एक्चुअली यहीं है, बट हम लोग वहाँ रहते हैं, मतलब अपना पढ़ाई और बिजनेस करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप जो है बंगाल में रहते हैं, तो बंगाल में क्या आपका बिजनेस है? जी, शू का बिजनेस है, जूता का। बिहार में आप लोग रोजगार पैदा क्यों नहीं किए? बंगाल में जाके आप बिजनेस क्यों स्टार्ट किए? वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट वैसा था नहीं जिस टाइम में बिज़नेस किया गया। आरास का बिज़नेस नहीं है, ये मेरे पिताजी का ही बिज़नेस है। तो उस ज़माने में वैसा डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर था कि वहाँ बिज़नेस वैसा ग्रोथ हो पाया। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी बिहार में दिखाई नहीं दिया कि आप लोग जो है अपना बिजनेस को बिहार में ही स्टेबलाइज करें और यहाँ के लोगों को रोजगार दें? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे उतना बाइंग पावर नहीं है लोग के अंदर, तो उसके कारण भी एक फैक्टर बनता है कि लग्जरी गुड्स यहाँ उतना बिकता नहीं है। फुटवेयर एक लग्जरी सेक्शन में आता है, तो वैसा डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा हो जिस कारण से हम लोग को बाहर स्टेट में जाके बिजनेस करना पड़ा। तो ये मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को आप किस तरीके से आंकते हैं? आपको लगता है कि मोदी सरकार का जो 10 साल का कार्यकाल रहा बेहतर रहा, लोगों को जो है कहीं ना कहीं से संतुष्ट रहे? देखिए, हम तो एक यूथ है, बीइंग अ यूथ हम बोलेंगे कि यूथ के लिए कुछ नहीं किया। एम्प्लॉयमेंट रेट कुछ नहीं है। इंडिया आपका समझ लीजिए हंगर इंडेक्स में भी देखा जाए एकदम लोएस्ट लेवल पे है। मतलब हंगर इंडेक्स में अभी इंडिया को बहुत वर्क करना पड़ेगा और यूथ के लिए कुछ सोचा नहीं गया है। एम्प्लॉयमेंट तो हमको नहीं लगता है कि अच्छा से हुआ है। जो रोज़गार देगा तो उसको ही वोट मिलेगा इस बार। तो आपका क्या नाम? माय नेम इज़ गुफरान अहमद। गुफरान अहमद। आप वोटिंग करते हैं? जी हाँ। इस बार किस मुद्दे पे आप लोग जो है वोट करने जाएंगे? इस बार वोटिंग हम लोग का वही है, रोजगार के ऊपर मुद्दा करें। पिछले बार भी वोट किए थे? जी हाँ। पिछले बार किस मुद्दे पे वोटिंग किए? पिछला बार भी हम लोग का वही था, रोजगार के इस पे था। इस बार भी रोजगार? इस बार फिर रोजगार पे। आप क्या रोजगार करते हैं? मैं अभी नौकरी पेशा में हूँ। आप नौकरी पेशा? जी हाँ। कौन सा जॉब? मैं हमारा है पीएफ डिपार्टमेंट हूँ, सीएम पे। जी हाँ। सरकारी जॉब जो है आपको मिला है तो किसके रीजन में मिला? वो रीज़न तो बीजेपी का ही था। भाजपा के
जी हाँ। जी हाँ, लेकिन वो हमारे फादर के जॉब है, हमारे अनुकंपा पे आपको जॉब मिला है। अनुकंपा का जॉब है। आपका क्या नाम है? फैज आलम आपका कितना एज हो? 19। वोटर लिस्ट में नाम आ गया। हाँ, इस बार आया। इसी बार आया। हम्म। इसको आप लोग कौन से मुद्दे पे वोटिंग करेंगे? मुद्दा यही रहा कि जो मतलब रोजगार हम लोग को दे, उसी को हम लोग इस बार लाएंगे जी। वैसे आप करते क्या हैं अभी? कुछ नहीं, अभी मतलब बैठा बैठी है, पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है? पढ़ाई चल रहा कौन क्लास में है? है, 12th में। हाँ, कहाँ पे पढ़ाई करते हैं? एलन हाई स्कूल। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे आप लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, यहाँ रोजगार नहीं मिलता है तो बाहर जाकर काम करते हैं। आपको लगता है कि बिहार में जिस तरीके से रोजगार का पैदा होना चाहिए सरकार के द्वारा, उस तरीके से नहीं हो रहा है? हाँ, तो सही बात है, रोजगार यहाँ नहीं मिलता तभी तो सब लोग बाहर जाते हैं। तो बिहार में रोजगार मिलता तो यहाँ के लोग बाहर जाते नहीं कमाने के लिए। मोदी सरकार तो करे कि आत्मनिर्भर बनिए, खुद ही जो है रोजगार पैदा कीजिए और लोगों को, दूसरों को भी रोजगार दीजिए, खुद ही बिजनेस की। मोदी सरकार रोजगार दे कहाँ रहे, देते तो लोग यहाँ से बिहार से बाहर आउट स्टेट। तो खुद ही देने क्यों कह रहे हैं कि आप खुद ही जो है रोजगार का सृजन कीजिए। तो खुद कैसे इंसान करेगा, खुद कैसे इंसान करेगा जब तक ले सरकार। पैसा नहीं रहेगा तो रोजगार कहाँ से होगा? हाँ, सीधा बात। बिल्कुल। 2014 में भी वादा किया था उन्होंने रोजगार देंगे, और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सो अपने स्टेट में, सारे स्टेट में जो जो जिस स्टेट के लोग हैं वहीं उनको रोजगार दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी 4 चरण का चुनाव हो चुका है, चारों चरण में जो है वोटिंग प्रतिशत जिस तरीके से कमा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि वोटिंग लोग इस बार करना नहीं चाह रहे हैं या फिर कोई और रीजन है? हम तो इस तरह देखते हैं कि 10 साल का जो कार्यकाल केंद्रीय सरकार का रहा, उससे लोग क्षुब्ध हो चुके हैं, क्षुब्ध होकर के मन भर गया है, चल के पोलिंग बूथ पे न जा कर के घर में बैठने का काम कर रहे हैं। मतलब मोदी सरकार से लोग असंतुष्ट है, इसीलिए वोटिंग नहीं करना चाह रहा है। किसी सरकार से असंतुष्ट जताने की जरूरत नहीं, हमको जो केंद्र में सरकार है, जो वादा किया था, वादा करते हुए 10 साल हो गया, एक वादा हमको नहीं लगता है कि उन्होंने पूरा किया हो। बार बार वोट देने से लोग थक चुके हैं, आप वोट नहीं देना चाह रहे हैं, तो आप इस बार दीजिएगा। हम तो देंगे, हम लोगों को समझा भी रहे हैं कि वोट न देने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। ऐसी सरकार चुनिए जो आगे जनता का सुने। आप लोग वोट करेंगे ना इस बार? बिल्कुल करेंगे। आप कीजिएगा। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। तो तमाम लोग हैं जो लोग वोटिंग करेंगे, क्योंकि इस बार डीएम ने भी आदेश दिखाया, हम आपको वीडियो दिखाए हैं कि वोटिंग जो है किसी को भी आप कीजिए, जिसको भी करना है कीजिए, लेकिन निष्पक्ष रूप से ज़्यादा वोटिंग होना चाहिए, ताकि वैशाली जो है लोकतंत्र की यहाँ पे भूमि है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग होगा तो इसका और जो है मान बढ़ेगा। अब सीधे हम चलते हैं सरफराज जी के पास, लेकिन उसके पहले इनके पास आएंगे। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद नौशाद आलम। अच्छा, कहाँ रहते हैं? सौता पंजाब में रहते हैं। यहीं रहते हैं। रोजगार के लिए कहीं बाहर उधर भी चल गए थे? अगले शिलोंग गए थे, कारोबार किए थे, टायर दुकान में। कारोबार का स्थिति मेरा ठीक नहीं कितना है। दिन शिलोंग में रहे? अभी हम तो 15 साल से रह रहे हैं, अभी भी वहीं रह रहे हैं? अभी में रह रहे हैं। इस बार कितना दिन पहले आए हैं यहाँ? स्थिति कारोबार का एकदम साफ बंद है, इसीलिए हम लोग जो कारोबार दुकान दौरी बंद करके आके हम बैठे हुए हैं। अभी मतलब दुकान का नहीं चल रहा है, क्या कारण है? कारण यही है, सरकार जो है जैसा कर रहे हैं वैसा हम लोग को लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ चीज़ के परेशान होकर हम लोग। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप यहाँ पे आए हैं तो इस बार मतदान कीजिएगा? हाँ, एकदम कितने करेंगे। घर में वोटर्स हैं आपके? हमारे वोटर यहाँ पर कितना है? आपके परिवार में कितने वोटर हैं? हमारे परिवार में है 8 वोटर है। सबके सब वोटिंग करेंगे? एकदम करेंगे। नहीं, एकदम नहीं। जिसको भी करना है वोटिंग 8 के 8 कर दीजिए, जिसको भी देना है कि नहीं? और नया सरकार बनाइए, जिसको भी बनाना है। चलिए आपके पास अब लौटते हैं, थोड़ा सा चेयर इधर कर लीजिए आप। आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से आप भी कैंपेनिंग किए हैं और बिहार में जितने भी सीट हैं लगभग में आमने सामने की लड़ाई है। हाजीपुर में तो हाईटेक सीट हो गया है, हाई टॉपर सीट इसको माना जा रहा है, देश भर में हॉट सीट हो गया है। यहाँ पे क्या माहौल लग रहा है? क्या हाजीपुर सीट पर कोई लड़ाई नहीं है, ना हाजीपुर सीट पर लड़ाई है, ना वैशाली सीट पर लड़ाई है, ना मुजफ्फरपुर सीट पर लड़ाई है। पूरे बिहार में कहीं लड़ाई नहीं है। कहीं लड़ाई नहीं है।
दो युवा जिस तरह से काम कर रहे हैं, तेजस्वी जी और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, उस तरह से माहौल पूरा चेंजिंग हो गया है। बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा, बिहार में लोग पलायन का मुद्दा, लोग जिस तरह से बाहर जाके काम कर रहे हैं, आप ट्रेन के डब्बा में जाके देखिए ना, पटना स्टेशन पर दुनिया भर का, पटना स्टेशन पर जाके देखिए ट्रेन में। अभी हम लोग तो देख रहे हैं कि जैसे ट्रेन में, हम तो परसों गए हैं मुजफ्फरपुर, देखें बड़ा जो है ठेलम ठेली भीड़ है। लोगों से बातचीत किए, उन लोगों का कहना है कि हमको जो है खाली वोट करके निकल जाना है, किसको वोट कीजिएगा पता नहीं लग रहा है। सब लोग जो है सरकार से कुछ नाखुश है, कुछ खुश है। तो आप मीडिया चैनल वाले लोग हैं, आपको तो सवाल करना चाहिए, 10 साल के सरकार से सवाल करना चाहिए। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, और नादान समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, और तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो क्या हुआ इसका मायने? इसका मायने मोदी जी अब जा रहे हैं, उनकी विदाई हो रही है, ये उनके लिए शायरी था। मतदान का जिस तरीके से प्रतिशत कमा है, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? लोग अब मोदी मैजिक खत्म हो गया, वोट देना नहीं चाह रहे हैं, उनके विरुद्ध में वोट पड़ रहा है। जितने भी वोटर जा रहे हैं वो सब इंडिया गठबंधन के वोटर जा रहे हैं, उनके वोटर नहीं जा रहे। घर से बाहर निकलने की उनको जरूरत समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि 10 साल हो गया भाई। 10 साल में आपने क्या दिया? हिंदू मुसलमान रोजी रोजगार पर आपने बात किया ही नहीं, सारा चीज आपने महंगाई कर दिया। भाई कैसा देश है? हीरा पर 3% टैक्स, और बच्चों के किताब कलम दवात कॉपी पर 18% टैक्स। ये कैसी सरकार है? कैसा मुखिया है इस देश का? आपको लगता है कि इंडिया की सरकार आ जाएगी तो ये सब खत्म हो जाए? ये सारा भाई, हमें तो पुराने दिन ही लौटा दो, अच्छे दिन की जरूरत नहीं। हमें तो पुराने दिन, 10 साल पुराने दिन, 2014 के पहले वाला दिन ही लौटा दो, अच्छे दिन की जरूरत नहीं है। अच्छा दिन तो जुमला, पुरानका वाला दिन कह रहे हैं, वो में तो आदमी बैलगाड़ी से चलता था। बैलगाड़ी से चलता था, मोटर गाड़ी से भी चलता था। अभी बाइक का दाम अभी आप देख लीजिए, आपने पहले भी कहा था कि 60,000 रुपया में बाइक मिलता था, अभी 1 लाख रुपया से ऊपर हो गया। साइकिल 1500 में मिलता था, अभी उसका 5,000 से 6,000 रुपया दाम हो गया। हर चीज महंगाई हो गया, आटा चावल तेल दाल सारा चीज महंगा हो गया। हम तो गरीब गुरबा लोगों से ये कहेंगे, कल जो है सुबह 6 बजे कुट्टी पानी छोड़ दीजिएगा, सारा चीज छोड़ के पहले लाइन में लग के, और अपने हक के लिए, अपने बच्चों को 5 किलो राशन के लाइन में लगाने के लिए नहीं, अपने बच्चों को रोजी रोजगार के लिए, नौकरी लगाने के लिए लाइन में लग करके वोट कीजिएगा। अभी किसी पार्टी विशेष पर हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आचार संहिता लागू है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या अपील करेंगे सर? कल वोटिंग होने हैं, क्या अपील करेंगे जनता से, आम नागरिकों से, क्या कहेंगे? जनता से अपील करेंगे कि अपने मत का प्रयोग करें, और ज़रूर करें।